आज दिनांक 18 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B का चौथा सवाल पढ़ेंगे। सवाल श्याम पट पर लिखा गया है, इसको देखिए। निम्नांकित पर में संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यह जो पर में संख्याएं दी गई है, इन पर में संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इंगित करना है, दर्शाना है। बहुत आसान तरीका है, इसको समझ लीजिए। जैसे हम क वाला इंगित कर रहे हैं संख्या रेखा पर, यह जो है 3/4 है, तो इसके लिए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। अब इसके आगे देखिए, हमने एक सीधी रेखा खींच लिया। अब इस पर क्या करेंगे, यहाँ जो है शून्य इंगित कर देंगे और इसके बाद कुछ दूरी छोड़ करके यहाँ जो है एक, फिर उतना ही दूरी, इस दूरी के बराबर अंजाद से इतना दूरी रख लेंगे 2। इसी तरह से आगे चाहेंगे तो 3-4 इंगित कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इतना काम हो गया तो हमारा हर जो है 4 है, हर जो है 4 है। जब हर 4 है तो शून्य से लेकर के जो 1 के बीच में दूरी है, शून्य से लेकर के 1 के बीच में जो दूरी है, वो हमारा जो हर का मान होगा उतना ही भागों में इसको जो है हम चिन्ह लगा लेंगे। तो हर का मान 4 है, तो यहाँ शून्य से लेकर के 1 के बीच की जो दूरी है उसको 4 समान भागों में इंगित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह 1 भाग हो गया, यह 2 भाग, इसके बाद यह 3 भाग, 4 भाग हो गया। 1 2 3 4। जो पहला सवाल क वाला समझ जाएगा, इसी नियम पर ख ग घ बकिया समझ जाएगा। तो अभी हमने बताए हैं कि सबसे पहले एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे, उस पर जो है 0 1 2 3 4 इंगित कर लेंगे। उसके आगे हम देखेंगे जो हमारा पर में संख्या दिया गया है सवाल में, उस पर में संख्या का हर का मान क्या है। तो जितना हर का मान होगा उतना ही 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच की दूरी को हम जो है उतना ही भागों में जो है विभाजित कर लेंगे, इंगित कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हमारा हर का मान 4 है, तो 0 से 1 के बीच की जो दूरी है उसको हमने 4 समान भागों में इंगित कर लिया। अब समान भागों में इंगित कर लिया तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/4, यह का है 2/4, यह का हो गया 3/4। ध्यान दीजिए, बस यही। यहाँ जो है 1, तो जो हर होगा तो 1/के हर का मान, यह जो है 2, तो 2/हर का मान, 3/के हर का मान। तो इस प्रकार 1/4, 2/4 और 3/4, तो यह जो 3/4 है, तो यह जो है संख्या रेखा पर 3/4 जो है इंगित हुआ। इसको ऐसे जो है घेर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। का मतलब कि हम जो है 3/4 को ही अपने संख्या रेखा पर हम दर्शाना चाहते थे। तो इस प्रकार जो है हमने संख्या रेखा पर 3/4 को दर्शाया। अब आगे देखिए, एकदम यही नियम लगेगा ख के लिए। ख वाला भाग देखा जाए, ख, फिर वही नियम हम दोहरा रहे हैं। हमें 3/5 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अभी हम बताएं कि सबसे पहले एक लंबी सीधी रेखा खींच देंगे, दोनों तरफ तीर का निशानी लगा देंगे, देखने में अच्छा लगेगा।
इसके आगे देखिए यहाँ पर जो है ये सब धनात्मक मान है तो शून्य से दाहिनी ओर ही इंगित किया जाएगा, या तो जो है शून्य को जो है हम बाईं छोर पर लिख लेंगे। तो यहाँ जो है हमने शून्य इंगित कर लिया। इसके बाद कुछ दूरी दे करके हम जो है यहाँ पर एक इंगित कर लिया, इतना ही दूरी के बराबर दूरी लेकर के यहाँ हमने 2 इंगित कर लिया, फिर इतना ही दूरी लेकर के इधर हमने जो है 3 इंगित कर लिया। लेकिन हमारा जरूरत एक 0 से लेकर के 1 के बीच में ही है, लेकिन इतना जो है इसके अतिरिक्त अपना दर्शा देते हैं। अब देखिए क्या करना है। 3/5 है हमारा सवाल, 3/5। तो क वाला में हमने बताया है कि जितना हर का मान होगा उतना ही 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उतना ही समान बराबर दूरी पर जो है चिन्ह लगा लेते हैं। तो हमारा हर का मान जो है 5 है, तो इस पर हम 5 बराबर बराबर दूरी लगाएंगे, 5 भागों में बांट लेंगे। एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया। इस तरह से हम इस पर बिंदु लगाएंगे। इस यह जो है 0 से लेकर के 1 के बीच की दूरी को हर के बराबर, हर 5 है तो इसको 5 भागों में हमने बांट दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/5, 2/5 या 3/5, यही हमें इंगित करना था। 3/5 यह हो जाएगा 4/5, तो 4/5 का हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब देखिए, अब हमारा ग वाला हो गया, ग वाला चलिए ग वाला एक लंबी रेखा हमने खींच दिया पूर्व की भांति, इस पर 0 इंगित कर लिया। 0 के बाद हमारा जो है 1 हो गया, इधर जो है हमने 2 इंगित कर देंगे, 3 इंगित कर देंगे। अब इसके आगे देखिए ग वाला हम लोग हल कर रहे हैं। 5/8 दिया है, 5/8 तो 0 से लेकर के 1 के बीच की दूरी को 8 भागों में हम इंगित करेंगे, समान भाग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जितना हर का मान होगा उतना ही जो है 0 से लेकर के 1 के बीच की दूरी को हम विभाजित करेंगे बराबर बराबर दूरी पर। तो यह जो है 8 भाग में हो गया। अब इस पर लिखते जाएंगे। पहला यह देखिए यहाँ 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बिंदु इंगित हैं। तो पहला जो बिंदु है तो पहला नंबर पर है 1/, के जो हर का मान होगा उसको लिखेंगे 1/8। यह जो है दूसरा नंबर पर बिंदु है तो यहाँ लिखेंगे 2/8। तीसरा पर है तो 3/8। चौथा पर है तो 4/8 और यह 5वां पर है तो यह का हो गया 5/8। यही हमको जो है दर्शाना था, 5/8। ठीक। अब देखिए घ वाला सवाल। मैंने बताया कि सबसे पहले एक हम सीधी रेखा खींचेंगे। इस पर जो है 0 से लेकर के यहाँ देखिए 3/16 है, तो जो हम दूरी रखेंगे उस दूरी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यह मान लीजिए कि हमारा दूरी जो है 1 हो गया और इसके आगे इधर जो है 2 हमने बना दिया। अब इसको जो है हमें हर के बराबर, हर का मान 16 है तो इसको 16 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, ये हो गया 15। इसको और इधर बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए हमने जो है इसको हर का मान 16 था तो 16 बराबर भागों में बांट लेंगे। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भाग में बढ़ गया। अब क्या करेंगे, पहला नंबर है तो 1/के जो हर का मान होगा वही लिखेंगे हमेशा। 1/16, यह दूसरा नंबर पर हो गया 2/16, तीसरा नंबर पर हो गया 3/16। तो हमारा सवाल का था 3/16, तीसरा नंबर पर जो बिंदु है यहाँ हमने लिख दिया 3/16। अब इसके आगे जो है इन बिंदुओं पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसी तरह से खाली छोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो है चौथा सवाल का जो क ख ग घ दिया था संख्या रेखा पर, उसको जो है संख्या रेखा पर आज हम लोग निरूपित किए। धन्यवाद।